दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं हम जंतर मंतर पर, जहां एक नासवी नामक संस्था, रेडी पटरी की राष्ट्रीय संस्था, जिन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है। आखिर इन लोगों को प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं 2014 आजीविका रेडी पटरी आरक्षण नियम जो है ये लागू हो चुका है। दरअसल ये लागू 2014 के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल सरकार की नीति के कारण ये 2014 में लागू ना होकर 2018 के अंदर जब रेडी पटरी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो उसके अंदर इनको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। लेकिन टीवीसी को उसकी पावर नहीं दी गई। यदि आज टीवीसी को पूरी पावर दे दी होती तो जो दिल्ली के अंदर रेडी पटरियों का विनाश किया जा रहा है वो नहीं होता, वो बच सकता था। मैं आपको बता दूं कि 1 मई 2013 को केंद्र सरकार में राज्यसभा और लोकसभा में एक एक्ट पारित हुआ था टीवीसी रेडी पटरी को लेकर, जिसके अंदर रेडी पटरी का मालिक रेडी पटरी का प्रतिनिधि ही करेगा, उसका नेतृत्व जो करेगा। जानते हैं कि आखिर यहाँ ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं आप। मेरा नाम इरफान खान है और मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी संस्था दिल्ली एनसीआर का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज ये जो यहाँ पे सारे फुटपाथी विक्रेता इकट्ठा हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि 2014 में हम लोगों के लिए एक कानून बना, पथ विक्रेता कानून, और वो कानून संसद के द्वारा बनाया गया और इसी संसद के बिल्कुल बगल में एनडीएमसी है और एनडीएमसी उस कानून का मजाक बना रही है, उस कानून का धज्जी उड़ा रही है और एक एक करके मार्केटों को उजाड़ते हुए जा रही है। तो उसी मांग को लेकर के ये वेंडर उपस्थित हुए हैं कि हमें उजाड़ना बंद करो, हमारा सर्वे करो, हमें वेंडिंग सर्टिफिकेट दो, हमारा रोजगार सुरक्षित करो। एमसीडी जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आज जगह जगह ये कह रही है मैं तय बाजारी होल्डरों को मानूंगा और ये जो जिनको सीओबी मिली है इनको आप झोले बस्ते में डाल दो, कूड़े में फेंक दो, इसको मानूंगा नहीं। कारण ये तो आप समझते ही हैं, इसमें सारी बात बता नहीं सकता। ये कहाँ की एमसीडी कहती है? ये करोल बाग की एमसीडी, यानी जैसा कि कहा करोल बाग जोन के। आज ही उन्होंने राजेंद्रा पैलेस में एक बहुत बड़ा रेड किया है और रेड में हमारे वेंडर भाई लोगों ने उनको सीओबी दिखाया तो उन्होंने कहा इसको हम नहीं मानेंगे। फिर वेंडर ने सवाल किया क्या क्यों नहीं मानोगे आप, आपने ही दिया है इसको। लेकिन वो वहाँ के एलआई ने जवाब दिया कि ये टीवीसी ने दिया है और ये दिल्ली सरकार जाने, दिल्ली सरकार के पास जाओ। दिल्ली हम तो तहबाजारी दिया, उस तहबाजारी होल्डर को मानूंगा। ये देखिए सरासर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब कोई बात होती है हम अपने अध्यक्ष महोदय के पास लेकर जाते हैं, अध्यक्ष महोदय कहता है हम कानून को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट को मानेंगे। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट योजना के 10,000 की लोन भी मिली। ये रही कारण में महत्वपूर्ण कारण। आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री जी है, उसने कोरोना काल में अस्थायी देकर वेंडरों को 10,000 के लोन दिया, उनके 20,000 की लोन दी है। तो इनके जो है आदमी ने अपना रोजगार चालू किए। सर्वे हुआ, उसमें जो है सर्टिफिकेट मिले तो एमसीडी जो है ना, तो इसने उसकी मान्यता नहीं गिरा। वो करें कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। रही बात यानी जो सर्वे के दौरान वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया, जो सरकार द्वारा एक कानून के द्वारा वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया, उनको डीसी करोल बाग जोन ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम इसे नहीं मानते, आप सरकार के पास जाएं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर एमसीडी की सरकार है, लेकिन दिल्ली जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है और जो डीसी होते हैं वो दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की एक राजनीति के तहत ये वेंडर्स उजाड़े जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। इस बात को लेकर जो जिस तरह से डीसी चेयरमैन साहब का जो रवैया, उस रवैये को लेकर अभी पूरी दिल्ली में एमसीडी एक हुई है और एक कमिश्नर एलजी साहब दोनों मिलकर चलाएंगे। उस बात को लेकर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बात को लेकर कमिश्नर साहब से मिला जाए और अब तो पूरा दिल्ली एक हो गया है और वहाँ से एक फरमान जारी कराया जाए, ऑर्डर जारी कराया जाए जो सभी डीसी जो भी चेयरपर्सन है सभी लोग वो उसको माने। अभी इनकी मनमानी में बिल्कुल खत्म करवाना चाह रहे हैं। और आगरा साउथ जोन से टीवीसी मेंबर विजनर कुमार यादव। हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की समस्या थी और हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक जी थी।
हमने वो बात मीटिंग के दौरान उठाई और मीटिंग के दौरान उठाने के बाद ये कहा कि जब 2014 का पत्र विक्रेता एक्ट हम लोगों को आज़ादी सर्वे और सीओबी की आज़ादी देता है तो हमें काम करने की इजाज़त भी देता है। तो हमें इजाज़त अगर आपने दे रखी है तो फिर इंस्पेक्टर जाके माल क्यों उठा रहे हैं? ये हमने संत टाइम्स में एक लेख छपा था हमारा, उसमें भी मैंने दिया कि इसमें ये अपने फिर उन्होंने जो है ना डीसी मलिक ने स्पेशल मीटिंग अरेंज की जिसमें इंस्पेक्टर एलआई बेलदार सारे बैठे और ये उन्होंने माना कि कोई बैड लैंग्वेज यूज नहीं करेगा और किसी का माल नहीं उठाएगा जिसके सीओबी लगा होगा या लटका होगा या शो कराने पर उसका हम माल नहीं उठाएंगे। तो कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा है कि कानून को मान रहे हैं और कई कई जगह पे कानून को नहीं मान रहे हैं। ये हमारी बड़ी दुर्भाग्य है कि कानून बनने के बाद हम लोग अभी तक पीछे बैकअप में हैं, जबकि हम कानून के हिसाब से कानूनी वैध है और हमें अवैध कहने का किसी को राइट से नहीं है। और जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि डिमोलिशन चल रहा है, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, लेकिन वेंडर को हटाने की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। वेंडर को तब हटाया जा सकता है जब वो उसके पास सीओबी ना हो, लाइसेंस ना हो। हमें लाइसेंस भी दिया है, प्रधानमंत्री का लोन भी मिल चुका है। तो ये चीज़ें मिलने के बाद अगर हटाया जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है और ये बात प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए। इसी के साथ मैं मोहम्मद इरशाद, एकता रेहड़ी पटरी संघ अध्यक्ष एवं टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर कि एनडीएमसी एरिया जैसे पूरी दिल्ली में हर जगह एलओआर मिल रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा लोन 10,000 रुपये रेगुलर किया है, सब जगह मिल रही है पूरी दिल्ली में। एनडीएमसी एरिया में एलओआर नहीं दिया जा रहा, एनडीएमसी एरिया में सर्वे नहीं किया जा रहा, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। इसी सब कारण के हम लोग एकजुट हुए हैं और हम अपनी बातों को एनडीएमसी चेयरमैन के आगे रखने जा रहे हैं। बीकाजी गांव प्लेस से आया हूं और टाउन वेंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। हम लोग यहां पर इसके लिए आए हैं कि हमें जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसके अंदर जो है ना जगह का कोई एड्रेस नहीं है और वो सर्टिफिकेट दे के जो उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। उस सर्टिफिकेट में जो है ना कोई भी हमारा जगह का नाम नहीं है, उसमें एक नाम डाल दिया गया है जी जोन का और एक वार्ड नाम डाल रखा है और हम जहाँ बैठे हैं वहाँ का कोई नाम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट किसी कहते हैं ये कि जब वो कमेटी वाले आते हैं उठाने के लिए और हम सर्टिफिकेट अपना दिखाते हैं तो ये कहते हैं इसका कोई मान्यता नहीं है। इसी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी बात को आगे पहुँचा रहे रख रहे हैं, उसका आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो आपने अभी रखा था कि हमें 3 तरह के जो स्ट्रीट वेंडर है, स्टैटिक्स जो स्थायी जो लगाते हैं, मोबाइल वेंडर है जो घूम करके बेचते हैं और एक जो वीकली बाजार में जो लगाते हैं। 3 तरह के जो वेंडर हैं उनका उसमें जिक्र है और उस जिक्र का सब स्पेशल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली का राजपत्र है इसमें कहीं नहीं लिखा, उसमें तीनों का वेंडर का जिक्र किया गया है, तीनों का दिया गया है उसमें। जब ये दे दिया गया तो इससे बढ़ के तो और दूसरी बात नहीं। जब ये स्कीम है, दिल्ली सरकार की स्कीम है, इसमें तीनों वेंडरों का जिक्र है। तो जब तीनों वेंडर का जिक्र है तो तीनों वेंडर को जब ये सर्वे करने आया तो उसमें जिक्र क्यों नहीं? अलग अलग होना चाहिए जी। सबसे पहले जब हमें डेमो दिखाया गया था तो उसमें तीनों वेंडरों का जिक्र किया गया था। उस समय जब हमें ये दिखाया गया था तो बार दिखाया गया था कि आपकी लोकेशन जाएगी, आप जहाँ पे बैठे हैं उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा लोकेशन जाएगी। और ऐसा हुआ भी है, जब वेंडिंग सर्टिफिकेट इनको आया है, जब ये सर्टिफिकेट जब ये डाल रहे थे डिटेल तो ये सर्वेयर आते हैं और उसमें मोबाइल में जिनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है उस पर ये सारी डिटेल डालते चले जाते हैं। जो अनपढ़ वेंडर उसको पढ़ा नहीं होता और टीबीसी मेंबर उनके साथ होता है, पर उसको भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं उसमें, क्योंकि जब ये वेंडिंग सर्टिफिकेट आया है तब वो बताया है। और इस बात की हमने डीसी से भी आलोचना की है कि इसमें हमारा वो नहीं है और डीसी साहब बिल्कुल नोट्स में करा गया था। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि ये डीसी साहब ने कहा था कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा जब दूसरी टीबीसी गठित होगी। ये टीबीसी है, इसका काम है सर्वे करना, सर्वे कर उनका वेंडिंग जोन घोषित करना, उनको सर्टिफिकेट दिखाना, इस टीबीसी का काम है। जब वो परमानेंट टीबीसी आएगी जो 5 साल के लिए गठित होगी, उस टीबीसी में हम आपको वो सर्टिफिकेट देंगे जिसमें आपको रिकॉर्डिंग और स्थायी जगह होगी। यानी इनके द्वारा जो कहा गया है उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि इनको किसी तरीके से सभी टीबीसी मेंबर को फंसाया गया है कि पहले एक सीओवी दे दिया गया और उसके बाद आज इन्हीं के इंस्पेक्टर कहते हैं कि सीओवी के अंदर आपकी लोकेशन नहीं लिखी गई है, आपका टाइम नहीं लिखा गया, इसलिए आप वेंडिंग नहीं कर सकते। सीओवी में जो यहाँ देखा गया है कि सरासर इन्होंने 2014 एक्ट का उल्लंघन किया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से डेलीगेशन गया था एनडीएमसी और एनडीएमसी में एक ज्ञापन देने गया था। क्या क्या रहा उस ज्ञापन में, आइए बात करते हैं।
देखिए, जो एनडीएमसी का एरिया का जो समस्या है वो ये है कि अभी तक कोई सर्वे चालू नहीं हुआ। अब जबकि कोविड के बाद जब से सरकार पे दबाव गया, भारत सरकार ने राज्य सरकारों पे, नगर निगमों पे दबाव डाला, तब से सब जगह सर्वे हो रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, पीएम स्वनिधि के लोन हो रहे हैं, वेंडिंग जोन्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई हरकत नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रदर्शन किया था और आज एनडीएमसी में बातचीत हुई और एनडीएमसी का अपना समस्या था कि काउंसिल का डिसीजन है और वो टाउन वेंडिंग कमेटी के ने भी उस डिसीजन पे मोहर लगाया है कि होम मिनिस्ट्री से पूछा जाए कि जो पुराना सर्वे हुआ था 2018 में, क्या वो सर्वे वैलिड होगा या फ्रेश नया सर्वे होगा। और ये अधिकारी पिछले 1 साल 1.5 साल से इसी सवाल पे वेंडर्स को फंसाए हुए हैं। तो हम लोगों ने उस चिट्ठी का कॉपी लिया है और हम लोग उनको आश्वासन दिए हैं कि हम लोग इससे का होम मंत्रालय से जिस लेवल पे भी हो उनके साथ मीटिंग करके उनको प्रेशर क्रिएट करके ये जवाब देंगे, क्योंकि नासवी की ओर से हम लोग का ये प्रण है कि हम एनडीएमसी में इस कानून को पूर्ण रूप से लागू करवा के रहेंगे और खासकर इंडिया गेट के जो वेंडर्स हैं उनको जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसमें वहाँ पे उनको जगह दिलवा के रहेंगे। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मुझे यहाँ ये पता लगा कि अभी तक जो सर्वे होना चाहिए था वो सिर्फ 25 से 30% सर्वे हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारा कारण है जो सर्वे नहीं हुआ है ठीक से। एक तो ये लोग जो एजेंसी को देते हैं वो एजेंसी 10 से 6 काम करते हैं। रेडी वाले सुबह 6 बजे भी लगाते हैं, रात को 12 बजे भी लगाते हैं। अच्छा, दूसरा जो एजेंसी होते हैं वो मेन रोड और मुख्य बाज़ारों को देखते हैं, जबकि आप मोहल्ले में चले जाए, खासकर आप जो बैकवर्ड एरिया जिसको तथाकथित जो मतलब दूर दराज जो एरिया है वहाँ पे जाए, वहाँ अंदर मोहल्ले में कॉलोनीज़ में बहुत सारे लोग अपना रेडी लगाते हैं। मैं परसों का बात बता रहा हूँ कि वहाँ त्रिलोकपुरी के एक एरिया में हमारे टीम से कुछ लोग गए थे, उन्हें ना कानून के बारे में मालूम है, ना नासवी के बारे में मालूम है, ना टीवीसी, ना सर्वे, कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स है, तो वो एजेंसीज में वो जज्बा नहीं है जिसके जो जाके वो वेंडर्स को पहचाने। तीसरा बात यह है कि जो नगर निगम के स्टाफ है वो भी एक प्रचार करते रहते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास यदि सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उनका शोषण जो है वो करते रहेंगे। चौथा है कि हमारे लोग भी उतने संगठित नहीं है, असंगठित हैं और उनको उतना जानकारी का अभाव है, जागरूकता का कमी है। तो ये सब कुछ कारणों से 25 से 30% हुआ है। इसीलिए जो कानून बना उसमें ये कहा गया कि एक बार सर्वे नहीं हो। जैसे पहले आप सुनते थे कि झुग्गियों का आवंटन हो रहा है तो उसमें जो एक कट ऑफ डेट होता था कि 20 साल पहले का एक डेट डाल दिया मुंबई का, दिल्ली का, कि इस डेट तक जो मुंबई आया था उसको घर मिलेगा। तो इसीलिए ये रेहड़ी पटरी कानून में ये क्लॉज नहीं लाया गया है। इसमें है कि बार बार सर्वे होगा, क्योंकि लोग नए आते हैं, लोग छूट जाते हैं, बार बार सर्वे होगा और उनको जो है इसी ढंग से जो है शहरों में उनका समेकित उनको किया जाएगा। जैसा कि कुछ जगह से ये शिकायतें मिली कि जब ये सर्वे के लिए टीवीसी मेंबर आते हैं, टीवीसी मेंबर तो पूरे होते हैं लेकिन इनके साथ एजेंसी का मेंबर 1 या 2 होता है और एक सर्वे के अंदर लगभग 25 मिनट से आधा घंटा लगता है। तो क्या इनको सर्वे के लिए कर्मचारी बढ़ाने चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, एजेंसी, मैं तो बोल रहा था कि यहाँ पे 28 टीवीसी है। यदि टीवीसी को ही जिम्मेवारी दिया जाता तो ये बहुत अच्छे से जेन्युइन वेंडर का सर्वे होता, इसमें एक भी गलत नहीं था। खैर, फिर भी दिल्ली में मैं मानता हूँ कि चूंकि टीवीसी इन्वॉल्व था इसीलिए बहुत कम फ्रॉड गलत सर्वे हुआ है। जो सर्वे हुआ है वो वेंडर्स का ही सर्वे हुआ है। 99% मैं ये कह सकता। ज़्यादातर जगह मुझे लगता है कि बहुत सही सर्वे हुआ है क्योंकि टीवीसी के मेंबर्स इसमें थे। यदि आप उसको कंपेयर कीजिएगा ऐसे जगह में जहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी को नहीं इन्वॉल्व किया तो वहाँ बहुत ही गलत सर्वे हुए, पैसे लेके बैठाए गए वेंडर्स को, केवल सर्वे के दिन वेंडर्स आए, लोगों को दुकान लगाया गया। तो इस ढंग से दिल्ली में बेहतर, मगर एजेंसी जो है उनके पास स्टाफ का कमी था। पता चला कि दिल्ली सरकार एजेंसी को पेमेंट करने में प्रॉब्लम कर रही थी, उसके कारण था। तो खैर हम उसमें नहीं जानते हैं चाहते हैं, मगर
जब एजेंसी ने ये जिम्मेवारी लिया था तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो एडिक्वेट, क्योंकि ये कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं है, ये लोगों का जीविका का काम है, ये लोगों का पेट का काम है। एक रेहड़ी से कितने लोगों का धंधा चलता है, कितने परिवार चलते हैं। तो ये एक कोई साधारण कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सरकार का, उस ढंग का काम नहीं था। मगर जिस ढंग से एजेंसीज को करना चाहिए था उम्मीद के अनुसार नहीं किया उन्होंने। मेंबर हैं और ये हैंडीकैप मेंबर हैं, इनको भी वहाँ से हटा दिया गया 14 अक्टूबर 2021 को सब हम लोग को उठा दिया गया, जबरदस्ती उठा दिया गया। हम लोग कहाँ से उठा दिया? पालका बाजार 4 नंबर गेट पे, 3 नंबर गेट पे हम लोग बैठे थे। कुल 17 विकलांग थे। 17 विकलांग में से हम लोग को सारे विकलांगों को हटा दिया और हम लोग अभी मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ी जा रही है। अभी तो 13 जुलाई की तारीख पड़ी है। अब हम लोग मुकदमा पे परेशान है, पैसा भी खाने का भी सर। 2021 को इन विकलांग लोगों को वहाँ से हटा और उसके बाद कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है और ये लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।